वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है CISI के लेक्चर 2 में। आई होप आपने लेक्चर 1 देखा होगा और इसके बेसिक से कॉन्सेप्ट कुछ आपने देखे होंगे। ठीक है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे फिर से स्टार्टिंग के जो 10-15 क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ मैंने इसीलिए डाले हैं ताकि आपका एक बार बेसिक क्लियर हो जाए। इन 10-15 क्वेश्चन करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा, फिर आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी बड़े आराम से कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उसको बिल्कुल ही अच्छे से करवाता हूँ, वरना मैं टॉपिक करवाता ही नहीं है, मुझे बीच में छोड़ने की आदत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ तो ये टॉपिक मैं बिल्कुल ही अच्छे से कवर करूँगा। बस आप लोगों को सिर्फ लेक्चर सुनना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन मैं अपने PDF से ले रहा हूँ और PDF की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये PDF का क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। What sum of money must be given as SI for 6 months at 4% per annum in order to earn ₹150 इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, तो इसका पहला जो तरीका लोग जो अपनाते हैं, लगा देते हैं SI इक्वल टू क्या, PRT/100, जो कि हम लोग यूज नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें क्या लिखोगे आप, SI लिखोगे कितना 150, P आपको निकालना है, रेट कितना है 4% है और टाइम कितना 6 महीना है। तो आपको टाइम हमेशा लेना होता है साल में, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 100। फिर आप इसको सोल्व करोगे जो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया फॉर्मूला मेथड, जो कि हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या प्रेफर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल अप्रोच वो करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल अप्रोच यूज करेंगे। तो लॉजिकल अप्रोच क्या बोलता है, देखिए लॉजिकल अप्रोच क्या बोलता है, इंटरेस्ट कितना है बताइए, इंटरेस्ट है आपका 4%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये पे एक साल में 4 रुपये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट जो क्या बोल रहा है कि 150 रुपया चाहिए 6 महीने में। तो बताइए 100 रुपये पे एक साल में मिलेगा 4 रुपया। तो मैं क्या, तो अगर मैं ये बोलूँ 100 रुपया पे मिलेगा आपको कितना, 6 महीने में 2 रुपया मिलेगा। लेकिन 6 महीने में आपको 2 रुपया नहीं चाहिए, आपको चाहिए 150 रुपया। तो आप क्या करोगे, 75 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 7500। देखिए मैंने फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया, लेकिन इस लॉजिकल अप्रोच को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, 4% पर एनम का मतलब होता है 100 रुपये पे आपको एक साल में इंटरेस्ट मिलेगा 4 रुपया। तो 100 रुपये पे एक साल में इंटरेस्ट 4 रुपया, तो 100 रुपया पे 6 महीने में कितना, 2 रुपया। लेकिन हमको 6 महीने में ही 2 रुपया नहीं 150 रुपया चाहिए। तो क्या बोलोगे आप इसको 75 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप इधर आपने 75 से किया तो इधर भी आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 7500। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी था कंपेयर टू इसके, इसमें फिर आपको वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैलकुलेशन पार्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन अभी इजी है आप इसलिए लगा पा रहे हैं, जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा काम आएगा और ये ज़्यादा आपका टाइम भी आपका अच्छे सेव होगा। तो इस लॉजिकल अप्रोच को समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आपको फॉर्मूला से करना, आप फॉर्मूला से कर लीजिए, चॉइस इज योर्स। ठीक है, चलिए ना, तो अब लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर क्या, 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है PDF से। ठीक है,
तो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए बेसिक से। अब हम कुछ क्वेश्चन के जरिए टाइम निकालना सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन के जरिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे और फिर सीखेंगे शिफ्टिंग और फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो दैट विल बी द फ्लो चार्ट, दैट इज द फ्लो चार्ट ऑफ चैप्टर एसआई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं करना। क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, है ना, और पेज नंबर 3 पे है। तो क्वेश्चन ये बोलता है, इन व्हाट टाइम डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट एसआई रेट ऑफ 15% पर एनम। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब लॉजिकल अप्रोच से ही करेंगे। क्या बोलता है, बोलता है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो कहने मतलब ये है कि जो 1 रुपये, जो अगर सपोज को हम प्रिंसिपल को 1 मानते हैं तो आपका वो हो जाए कितना, 4 हो जाए, वो क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको ये लिख दूं कि 100 रुपया है तो वो 400 रुपया हो जाए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 100 रुपया 400 रुपया कब हो जाए, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है। तो आप ये बताइए, 100 रुपया 400 बन रहा, मतलब आपको इंटरेस्ट कितना चाहिए, 300 चाहिए। अब आपको पता है 100 रुपये पे 1 साल में मिलता है 15 रुपया। 1 साल में आपको मिलता है 15 रुपया। आपको चाहिए कितना, 300 रुपया चाहिए, तो आपको कितना साल लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा। 15 इंटू 20 कितना, 300। तो आपको कितना आ जाएगा, 20 साल लग जाएगा। सिंपल सा फंडा। तो आप फिर समझिए मैंने क्या बोला कि कोई मनी है वो 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, तो उस मनी को मैंने 100 मान लिया। तो अगर आपने इधर 100 से मल्टीप्लाई किया था, आपको इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप बताओ 100 रुपया कोई आपने प्रिंसिपल लगाया और वो किसी टाइम पीरियड के बाद 400 रुपया हो गया, तो इसका साफ साफ मतलब है कि उस टाइम पीरियड में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 15% है। तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये पे 15 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 15 रुपीज का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 1 साल में। मतलब अगर आप 1 साल इंतजार कीजिएगा तो आपको 300 मिलेगा। तो मैंने पहले ही बतलाया था कि सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट यूनिटरी मेथड। 5 कलम का दाम इतना तो 100 कलम का दाम कितना, बस यही है, और सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। तो 15 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में, तो 300 का इंटरेस्ट कितने मिलेगा, 20 साल में। अगर आपको साफ, अगर आप ऐसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो ऐसे लिख के कीजिए, 15 रुपीज का इंटरेस्ट 1 साल में, 1 रुपये का इंटरेस्ट कितने साल में, 1/15 साल में। तो 300 का इंटरेस्ट कितने साल में, 20 साल में। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप में इतनी मेंटल काबिलियत तो होनी चाहिए कि आप ये पार्ट आपको करने की जरूरत ना पड़े। सीधे आपने देखा 15 रुपये का इंटरेस्ट 1 साल में, आपको चाहिए 3 साल में, तो आपका ये दिमाग कहना चाहिए था आपके दिमाग को कि आंसर क्या होगा, 20 साल होगा। फिर भी अगर जो अब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैंने डिटेल में करके बता दिया है यूनिटरी मेथड से कि 15 रुपये का इंटरेस्ट 1 साल में, तो 1 रुपये का इंटरेस्ट 1/15 साल में, तो 300 रुपये का इंटरेस्ट 20 साल में। बस ठीक है जी, क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, मैक्सिमम 80% क्वेश्चन तो वही है जो किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, क्या बोलता है, सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्या बोल रहा है, a sum of money becomes 3 times of itself in 5 years, 3 times of itself in 5 years, कितने साल में, 5 साल में। ठीक है, on a certain rate, in what time it will become 9 times of itself,
9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। देखिए 1 टाइम हो रहा है आपका, हाँ 3 टाइम्स हो रहा है 5 साल में। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने साल में? 5 साल में। तो मतलब ये है कि 200 का आपको इंटरेस्ट मिला है कितने साल में? 5 साल में। अब बोलता है कि ये 9 टाइम्स हो जाए, ये 9 टाइम्स हो जाए तो इसमें कितना साल लगेगा बताइए। अगर ये 9 टाइम्स हो रहा है इसका मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 800 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो आप बताइए 200 का इंटरेस्ट आपको 5 साल में मिल रहा है, तो 800 का इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? आपने इसको किया 4 टाइम्स, तो इसे भी करना पड़ेगा 4 टाइम्स। इनसे कितना हो जाएगा? 20 साल। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए कि 200 का इंटरेस्ट 5 साल में, तो एक का इंटरेस्ट कितने साल में? तो 800 का इंटरेस्ट कितने साल में? 20 साल में। बट मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इतना करने से बचें। आप अपने अंदर इतनी मेंटल काबिलियत लाइए कि आपको ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बाकी मैंने आपको करवा दिया है ना। ठीक है, ओके। तो इस टाइप में कुछ फैकल्टी क्या करते हैं, फार्मूला का यूज कर लेते हैं, या कुछ कोई ट्रिक आती है N1 माइनस T1 पता नहीं क्या कुछ एक कोई ट्रिक होती है, उस ट्रिक का लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरी राय ये रहेगी ना आप फार्मूला यूज करें ना कोई ट्रिक यूज करें, गो विथ लॉजिकल अप्रोच। CISI इज ऑल अबाउट लॉजिकल अप्रोच, है ना। लॉजिक से काम लोग चलाते हैं, कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करते। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोलता है। बोलता है if a sum of money at SI becomes 36 times in 100 years, then it will become 29 times in, अच्छा तो बोलता है कि if a sum of money becomes 36 times in 100 years, तो 36 टाइम्स तो मतलब 100 रुपया जो है वो हो जाता है 3600 रुपया। कितने साल में? 29 साल में। सॉरी कितने साल में? 36 साल में। कितने साल में? 36 साल में। ठीक है जी, 36 साल में। सॉरी, अरे यार 100 है ना, 100 साल में, सॉरी 100 साल। तो बोलता है ये पैसा 100 साल में होता तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? इंटरेस्ट आपको मिल रहा है कितना? 3500 मिल रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 3500 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कितने साल में? 100 साल में। अब बोलता है यही यही प्रिंसिपल 29 टाइम्स कब हो जाएगी? तो आप क्या बोलोगे? 29 टाइम्स कब हो जाएगी? मतलब इस बार आपको इंटरेस्ट क्या चाहिए? आपको 2800 इंटरेस्ट चाहिए, है ना। 2800 इंटरेस्ट चाहिए। तो बताइए 3500 था तब आपका टाइम लग रहा था 100 ईयर्स, तो जब 2800 साल है तब आपका कितना टाइम लगेगा? अगेन आपके दिमाग में झट से आना चाहिए था कितना, कितना आपका 80 ईयर्स, ये आपका आना चाहिए ना। अगर ये नहीं आया, देखिए ये इसको आप कैसे कर सकते हैं बताइए। 3500 से ये आपका 2800 कैसे बन जाएगा? जब आप इसको 3500 को जब आप 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3500 को जब 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2800 बन जाएगा। तो जब आपने इधर 4/5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इधर भी 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? तो आपको 80 साल आ जाएगा, है ना। अगर जिनको ये सोचने में दिक्कत आ रही है ना, वो ऐसे कर ले। 3500 का मैंने क्या बोला, एस आई जो है वो कंप्लीटली यूनिटरी मेथड है। 3500 का इंटरेस्ट 100 साल में, तो 1 रुपये का इंटरेस्ट कितने साल में? 100/3500 साल में। तो 2800 का इंटरेस्ट कितने साल में? चॉइस इज योर्स, आप ऐसे करना चाहते हैं या ऐसे करना चाहते हैं। ठीक है, बट बट पॉइंट ये है कि ऐसे क्वेश्चन करने में आप बिल्कुल भी कैलकुलेशन यूज ना करें और पेन वगैरह का यूज ना करें तो बेहतर होगा।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपका एक क्वेश्चन ये और है। एक सेकेंड, हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन मैं ही गा देता हूँ आपको, है ना। 17 भी मैं ही गा देता हूँ। चलिए 17 मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन ये, क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन 17 ये बोल रहा है, इफ ए सम ऑफ मनी एट एस आई becomes 11 by 8 times in 7.5 years, then it will become 19 by 12 times in कितने साल में हो जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, फाइन। तो कोशिश कीजिए, समझ आइए, बहुत ईजी है ये, कोई इसमें वो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलिए करते हैं। क्या बोलता है, सम ऑफ मनी बिकम्स 70, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन आपका ये है कि इफ ए सम ऑफ मनी बिकम्स एस आई बिकम्स 11 by 8 times in 7.5 years, then it will become 19 by 12 times in। चलिए देखिए, अभी क्या है कि यहाँ पे अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें साफ साफ दिख रहा था कि ये 1 टाइम, ये 3 टाइम्स हो जा रहा है, ये 9 टाइम्स है, ऐसा सब दिख रहा था। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ये लॉलीपॉप मिल जाए, है ना। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या मानेंगे, तो बताइए, एक बार ही हो रहा है 11 by 8 टाइम्स और एक बार हो रहा है 19 by 12 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट को 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो आप बोलोगे 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 24। अगेन, एलसीएम वगैरह निकालने के लिए आपको पेन की यूज ना करना नहीं करनी पड़े, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप जितना टाइम बचाएंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारा खेल टाइम का है, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ में आप पेन यूज ना करें और बहुत फास्ट तरीके से कर पाए। ठीक है, तो 8 12 का एलसीएम क्या होगा, 24। चलिए, तो मैंने मान लिया, है ना, क्या मैंने प्रिंसिपल को मान लिया, क्या 24 है ना। तो ये 11/8 टाइम्स, मतलब ये 24 है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 33। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, 19/12 टाइम्स, 19/12 टाइम्स। तो आप इसको वो कर दीजिए, 19/12 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका, 38, 38 हो गया आपका। तो बताइए, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 9 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने साल में, 7.5 साल में 9 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। कितने साल में, 7.5 साल में। अब आपको इंटरेस्ट कितना चाहिए, 14 रुपये चाहिए। आपको क्या चाहिए, 14 रुपये इंटरेस्ट चाहिए। तो कितना साल लगेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अगेन, अगर आपका दिमाग ये नहीं बता पा रहा कि क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो बस उसको सिंपल यूनिट मेथड से कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 9 रुपये का मिल रहा है 7.5 साल में, तो एक का कितने में, तो 14 का कितने में। इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11 महीना 8 मंथ्स, है ना, 11 मंथ्स, 11 years and 8 मंथ्स, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये कहने का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये हर बार इतना इजी नंबर दे कि आप आराम से 100 मान लिया, 300 कर लिया, ऐसा 900 कर लिया। हो सकता है नंबर आपको ऐसा दे दे, है ना, कि जो है आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। उस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ऐसा अमाउंट, आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट आपको ऐसा एज्यूम करना है ताकि वो आपके कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इजी हो जाए, है ना। तो हमने इसका एलसीएम मान लिया था। ठीक है, अब इसको आप डाइट कर लीजिए ना, 9 है 75 है, तो आप डाइट कर लीजिए 75/9 इंटू क्या 14। ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम में इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर ना दिखे तो मैंने आपको बता रखा है यूनिटरी मेथड से, उससे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो हमने फर्स्ट क्लास में देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा,
आज हमने उन क्वेश्चंस को देखे हैं जिसमें कि हमारा टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रेट का निकालते हैं, रेट और शिफ्टिंग। नेक्स्ट क्लास थोड़ी लंबी होगी और उसमें हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सीखेंगे और शिफ्टिंग मेथड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर एक दो क्लास रखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस पे, और फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट विद सीआई। सीआई थोड़ा लेंदी है कंपेयर टू एसआई के, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।